तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि कौन से नियम है का तरीके हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आइए बात करते हैं उन पॉइंट्स पे। सबसे पहला पॉइंट है टाइम। किसी भी फील्ड में रातों रात तरक्की नहीं होती है। किसी भी फील्ड में आप रातों रात पैसा लगाए करोड़पति नहीं बन सकते। किसी भी फील्ड में आप चाहें कि आज हमने लगाया 2 दिन बाद हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आप शुरुआत करते हैं या कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कुछ भी आप कोई बिजनेस करें चाहे इन्वेस्टमेंट करें, चीज़ें समय मांगती हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आपने इन्वेस्टमेंट करी है या कहीं भी आपने पैसा लगाया है, चाहे स्टॉक में लगाया है चाहे किसी बिजनेस में लगाया है या कोई भी चीज़ करी है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप चाहते हैं, अगर आप ये सोचेंगे कि आप आज पैसा लगाएं और एक हफ्ते में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, अच्छा प्रॉफिट मिलने लगे और अच्छा रिटर्न मिलने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। चाहे वो कोई बिजनेस हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, आपको उस चीज़ को सब्र रखना होगा। आपने पैसा लगाया है तो सब्र रखिए। एक हफ्ते, एक दिन, एक दो दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में पैसा डबल नहीं होगा, ना ही पैसे में प्रॉफिट होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा लगाते हैं, महीनों महीनों तक, कई सालों तक पैसा उतना ही रह जाता है, न घटता है न बढ़ता है, कई बार हमको लॉस भी हो जाता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, हमने पैसा आज लगाया, हमें कल से प्रॉफिट होने लगे, कल से एक हफ्ते बाद से हमको खूब ज़्यादा रिटर्न मिलने लगे या एक महीने बाद से हमको खूब ज़्यादा रिटर्न मिलने, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपका लगाया हुआ पैसा डबल हो जाए, 10 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिले या 10-100 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिले, तो उसके लिए आपको सब्र रखना होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें सब्र। आप टाइम दीजिए उस चीज़ को, समय दीजिए, पैसा लगाएँ, सब्र कीजिए, बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट धीरे-धीरे बढ़ रहा है तो पैसा भी आपका बढ़ेगा, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको समय देना ज़रूरी है। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल एडवाइज़री। बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी की जानकारी के, बिना कहीं चीज़ों चीज़ों को पढ़े, बिना चीज़ों को जाने, बिना अच्छी कंपनियों या बिना अच्छी बिज़नेस को नॉलेज इकट्ठा किए, हमारी एडवाइज़री यही है कि कहीं भी पैसा ना लगाएँ। आप ये सोचते हैं, आपने कहीं इंस्टाग्राम पे रील पे देखा कि 10 मिनट में 10,000 बना दे रहा है, 10 मिनट में 10 लाख बना दे रहा है, 10 दिन में पैसे को डबल कर दे रहा है, 10 गुना ज़्यादा कर दे रहा है। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। वो सिर्फ़ अपना पैकेज इकट्ठा करने के लिए आपको आपके ज़रिए का अपना कस्टमर बना रहे हैं। वो आपको कहेंगे कि आप हमारा पैकेज लीजिए, आप हमको फुल ट्रेनिंग देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन सब चक्करों में पॉइंट है वो ये है कि किसी भी चीज़, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसकी जानकारी ले लें। जैसे कि आपका अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जानकारी लें कि वो कंपनी कैसी है, कितने सालों से चली आ रही है, अब तक उसने वो साल में कितना रिटर्न देती है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है या शॉर्ट टर्म में रिटर्न देती है, कंपनी पे लोन कितना चल रहा है, कंपनी आजकल प्रॉफिट में है कि नहीं प्रॉफिट में है। ठीक है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी पैसा लगाने से पहले, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाने से पहले, आप उसकी प्रॉपर नॉलेज ले लें। बिना नॉलेज का अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं हमने देखा, अब हम चाहते हैं कि एकदम से हमारा काम बन जाएगा, एकदम से हमें फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बिना आप प्रॉपर नॉलेज के अगर आप उस बिज़नेस में जाएँगे, तो जान लीजिए नुकसान ही नुकसान है, कोई ₹1 का फ़ायदा हमारा पॉइंट है टारगेट बनाइए। जैसे अगर आपने 1,000 लगाया तो आपको पर डे कितना कमाना है, महीने का कितना कमाना है, साल का कितना कमाना है। टारगेट बनाइए, हमें साल में इतना कमाना है या महीने में इतना कमाना है या 6 महीने में इतना कमाना है या 4 साल 5 साल में इतना कमाना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1,000 लगा दिया, आपने कोई टारगेट किया नहीं कि हमें 1,000 कमाना है या 1,000 बन जाएगा तो निकाल लेना है, 2,000 बन जाएगा तो निकाल लेना है, 10,000 बन जाएगा तो निकाल लेना है। आप पैसा लगाते चले जाएँगे, लगाते चले जाएँगे, कोई टारगेट फिक्स नहीं करेंगे। कभी न कभी ऐसा कुछ आएगा, जैसे मार्केट में कोई त्रासदी आई, जैसे अभी कोरोना हाल ही में आया था, मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। तो जिन लोगों का टारगेट फिक्स नहीं होता है, चीज़ें नहीं होती कि इस पॉइंट पे चलने के बाद हमें इस चीज़ को रोक देना है। पहले अपना प्रॉफ़िट निकाल लेना है या लगाया हुआ पैसा निकाल लेना है, उसके बाद देखेंगे बचेगा या जो प्रॉफ़िट होगा या जितना होगा उस हिसाब से लगाएँगे। उसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा आदमी लालच के चक्कर में जो प्रॉफ़िट हो रहा था उसको भी गँवा देता है। तो हमारी एडवाइज़री आपको यही है कि बिना टारगेट के आप पैसा ना लगाएँ। टारगेट बनाइए कि हमें इतना लगाना है,
या कितने समय के लिए लगाना है, कितना अमाउंट लगाना है, कितने प्रॉफिट में हमें वापस इस पैसे को खींच लेना है ताकि नुकसान ना हो। ज़्यादा लालच में पड़ेंगे तो नुकसान होना तय है। इस फील्ड का सबसे खतरनाक पॉइंट है रिस्क। बिना रिस्क के ना ही कोई बिजनेस हो सकता है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ना ही कोई काम किया जा सकता है। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करते हो, हर फील्ड में रिस्क है। बिना रिस्क लिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपका टारगेट है कि करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि रिस्क भी नहीं उठाएंगे, सब कुछ सिक्योर चाहिए हमको, आप कहीं पैसा लगाएं, यहाँ पर नुकसान भी ना हो, फायदा बहुत सारा हो, ऐसा नहीं होता। रिस्क आपको लेना पड़ेगा, आपको अपने पैसों पे रिस्क लेना पड़ेगा, आप अपने नॉलेज पे रिस्क लेना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल ले लें तो जॉब में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब वॉब करते हैं तो रिस्क रहता है कि अगर बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे तो बॉस आपको निकाल देगा। गवर्नमेंट जॉब में भी चीज़ें आजकल बहुत सही नहीं चल रही हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी, तब भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोच के कि फ़ायदा होगा, कभी न कभी तो मिल जाएगी, तो काम हो जाएगा हमारा, या अचीवमेंट मानेंगे हम उसको। तो विदाउट रिस्क नथिंग इज़ पॉसिबल। तो इतना ध्यान रखें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, या ऐसे किसी भी बिजनेस में आ रहे हैं जो आपने बहुत सारा पैसा लगा रखा है, तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है, एक अच्छा पैसा या अच्छा प्रॉफिट कमाना है और अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और ओवरऑल अगर आप इन सभी चीज़ों की हम बात करें तो इतना ध्यान रखिएगा, मार्केट में पैसा लगाने से पहले या कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले या कुछ भी करने से पहले, पूरा रिस्क उठाने से पहले एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, आप कहीं जॉब भी करते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं हम तो फुल्ली इसी पे डिपेंडेंट हैं, या पढ़ाई करें या फुल्ली इसी पे डिपेंडेंट हैं, अगर नहीं होगा उसके बाद क्या होगा? तो बैकअप हमेशा आप रखिए। फुल्ली डिपेंडेंट मत रहिए इन्वेस्टमेंट पे, कभी कभी मार्केट कोलैप्स कर जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमेशा बैकअप में इनकम रखिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट तभी आप कीजिए जब आपके पास अदर सोर्स ऑफ मनी हो, यानी पैसा कमाने के दूसरे जरिए भी आपके पास उपलब्ध हो, तो ही आप इन्वेस्टमेंट में आइए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जितना फ़ायदा आपको दिखता है उतना उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इन सब बाकी अगर ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस, आप ऐसी चीज़ों की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप रेगुलर चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे। और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कौन से शेयर हम खरीदें, कौन से स्टॉक खरीदें, कौन सा बिजनेस चालू करें। या अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि पर डे 2000, 3000, 4000 कैसे कमा लें, तो इन सब चीज़ों के वीडियोस रेगुलर अब आते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को